अमृतलाल नागर जी की रचना। चौराहे पर टांगे के घोड़े ने इक्के की घोड़ी की ओर प्रेम से देखकर कहा, डार्लिंग। घोड़ी प्रेम विभोर हो गई। नैन बाण से घोड़े को घायल करती हुई वह हमारे प्रसन्नता के हिनहिना उठी। घोड़े ने कनौतियां उठाकर एक बार सारे जहां को बड़प्पन की नजर से निहारा और फिर अपनी हिनहिनाहट में रस घोल कर बोला, लो डार्लिंग, घास खाओ। नई दुल्हन की तरह सकुचाते हुए घोड़ी ने गर्दन बढ़ाई, फिर सहम गई। बोली, तुम्हारा मालिक देख लेगा। घोड़ा थूथन से थोड़ी घास घोड़ी की ओर बढ़ाकर बोला, माय लिटिल थिंग, डरो डोंट। वो सामने कॉफी हाउस में सवारी से पैसे लेने गया है। घोड़ी निश्चिंत होकर घास खाने लगी। घोड़ा उसके थूथन से थूथन मिलाकर भावावेश में बोला, स्वीटी, यू आर वंडरफुल। कनखियों से ताक कर घोड़ी मुस्कुराई, फिर बोली, तुम अंग्रेजी कैसे सीख गए? घोड़े ने गर्व से कहा, रोज यूनिवर्सिटी जाता हूं ना। मेरी सवारियां यूनिवर्सिटी से कॉफी हाउस तक की है। बड़ी बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें सुनता हूं। मैंने न जाने कितने रोमांसों का बोझ उठाया है। मैं फेयर प्लाजा और कैपिटल के आगे खड़े होकर मैंने सिनेमा के पोस्टरों से विलायती प्रेम करना सीखा है। तुम अगर मुझे रोज मिलती रही डार्लिंग, तो सच मानो 15 दिनों के अंदर तुम्हें आवा गार्डनर बना दूंगा। ठंडे दिल से आह निकालकर घोड़ी बोली, ऐसे मेरे नसीब कहाँ। मेरी सवारियां तो नखास की होती है। आज तुमसे मिलना बदा था, सो इधर चली आई। घोड़ा बोला, तुम्हारा इक्का भी सड़ियल है। तुम तो सच पूछो तो किसी बढ़िया तांगे में जुतने काबिल हो। हाय, मुझे तुम्हारी जवानी पर तरस आता है। घोड़ी की आंखों में आंसू छलछला आए। वह बोली, खाने तक को भी तो पूरा नहीं मिलता। तेवर चढ़ाकर घोड़े ने कहा, क्यों? घोड़ी बोली, जब मालिक को ही पूरा नहीं पड़ता तो मुझे क्या खिलाएगा? इधर जब से मेरी मालकिन की नई सौरी हुई है, मालिक मेरा पेट काटकर बच्चे कच्चे के दवा पानी में लगा देता है। घोड़ा तैश में आकर एक डग बढ़ गया और बोला, यही कैपिटलिस्ट करतूत है। यह मालिक वर्ग हमारा शोषण करके, हमें एक्सप्लॉइट करके अपनी तोंदे बढ़ा रहा है। मेरा मालिक तो बहुत दुबला पतला है ना, उसके तोंद नहीं है। घोड़ी ने मुलायमियत से कहा, तुम समझती नहीं हो डार्लिंग। जब तक दुनिया में मालिकवाद रहेगा, तब तक घोड़ा क्लास को कभी भी उसके अधिकार नहीं मिलेंगे। क्रांति चिरंजीवी हो, मालिकवाद मुर्दाबाद, कहकर घोड़े ने जोर से अपनी गर्दन हिलाई। उसके गले में बंधे हुए घुंघरू बज उठे। घोड़ी घास खाना भूलकर सकपकाई हुई नजर से अपने उत्तेजित प्रियतम को देखने लगी। एक सेकंड बाद जब घोड़े की ओर देखा, वह सहमी हुई थी। घोड़ा बोला, डर क्यों गई प्रिय, घास खाओ। घोड़ी बोली, तुम्हारी बातों से मुझे डर लगता है। ऐसी बातें आज तक किसी घोड़े ने मुझसे नहीं की। घोड़ा हंसा, बोला, शायद किसी यूनिवर्सिटी वाले से तुम्हारी मुलाकात अब तक नहीं हुई, इसीलिए डर गई। यूनिवर्सिटी में बातों से कोई नहीं डरता, वहां बड़ी बड़ी बातें होती है। तो क्या तुम्हारी यूनिवर्सिटी में बस बातें ही होती है? घोड़ी ने भोला सा मुंह बनाकर पूछा। घोड़े ने 4 बार लापरवाही से गर्दन पीछे की ओर फेंक कर फिर नथुने फुलाकर इस तरह सांस छोड़ी जैसे सिगरेट का कश छोड़ा हो, और फिर कहा, नहीं, लेक्चर भी होते हैं। घोड़ी ने पूछा, लेक्चर? लेक्चर क्या? घोड़े ने शान के साथ अपनी प्रियतमा के कौतूहल का समाधान करते हुए कहा, लेक्चर में तरह तरह की बातें होती है। घोड़ी ने फिर पूछा, अच्छा, लेक्चर होता है और क्या होता है? और घोड़ा बोला, और कॉन्वोकेशन होता है। ये क्या होता है? घोड़ी ने पूछा। ये एक किस्म का मेला है डार्लिंग, जैसे
देवे शरीफ के मेले में हम लोग जमा किए जाते हैं, वैसे ही मालिक क्लास के जवान पट्टे कन्वोकेशन में जमा होते हैं। जैसे हम लोगों की परख होती है, वैसे ही उनकी भी होती है। घोड़े की बात पूरी होते न होते ही घोड़ी ने बेसब्री के साथ पूछा, तो लोग उन्हें वहां से खरीद ले जाते होंगे? घोड़े ने एक सेकंड गौर कर संजीदगी के साथ कहा, नहीं, वहां तो मैंने किसी को बिकते हुए देखा नहीं। हाँ, यूनिवर्सिटी अलबत्ता कन्वोकेशन में बिक जाती है। घोड़ी ने नैन नचाकर हंसी उड़ाते हुए कहा, भला भला, मेला भी कहीं बेचा जाता होगा। मेले के जानवर जरूर बिकते हैं। घोड़े ने अपनी थूथन से उसे टोहका मारकर कहा, यू सिली डॉली, तुम कुछ भी नहीं समझती। यूनिवर्सिटी में बिल्डिंगें नहीं बिकती, उनकी डिग्रियां बिकती है। जो 25-50 हजार दे सकता है, उसे अलिफ बे न जानने पर भी डॉक्टर बना दिया जाता है, और जो इतना रुपया नहीं दे सकते, उन्हें पड़ा पड़ा के बेचा जाता होगा? घोड़ी ने पूछा। नहीं, उन्हें पड़ा पड़ा कर बिक्री का पास दे दिया जाता है, बाहर जाकर वे आप बिक जाते हैं। घोड़ी ने चकित होकर कहा, अच्छा जी, अपने आप बिक जाते हैं? ये तो अच्छा हुनर तुम्हारी यूनिवर्सिटी पढ़ाती है। जो कहीं हम लोगों में भी ऐसी पढ़ाई होती तो हमें भी मालिक क्यों बेचता? अपने आप ही बिक जाते हम लोग भी। घोड़ा फिर जोश में आ गया। खुर पटक कर उसने कहा, वो वक्त भी जल्द आएगा जिस दिन सारी हॉर्स पावर हमारे कब्जे में होगी। उस दिन मालिक क्लास की गाड़ी ठप्प हो जाएगी। क्रांति अमर हो, मालिक वर्ग मुर्दाबाद। घोड़ी मान करके बोली, तुम तो मुझे बार बार डरा देते हो, बड़े वैसे हो जी। घोड़ा हंसा, कहने लगा, तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है डार्लिंग। अगर तुम सिर्फ 15 दिन भी मेरे साथ रह लो तो मैं तुम्हें सच्चा कामरेड बना दूंगा। घोड़ी बनावटी गुस्सा दिखाकर बोली, तुम भी खूब हो, एक बात पर स्थिर रहना नहीं जानते। घड़ी में आवा गरेडियन बना देते हो, घड़ी में कामरेड। तुम्हारे साथ रहूं तो छीछा लेदर हो जाए मेरी। मनाने की गरज से घोड़ा बोला, बुरा ना मानो प्रिय, रोज यूनिवर्सिटी से काफी हाउस तक जाते आते रहने में मैं भी पूरा आशिक मिजाज हो गया हूँ। हर चीज पर आशिक होता हूँ, वह चाहे इंटेलेक्चुअल हो या रोमांटिक। घोड़ी उपेक्षा से बोली, आशिक मासूकी करने वाले प्रेम करना नहीं जानते। मैं प्रेम करना भी नहीं चाहता। घोड़े ने आवाज में हिकारत भरकर जवाब दिया, प्रेम बुजुराजी की निशानी है। बुजुराजी मुर्दाबाद, क्रांति जिंदाबाद। घोड़ी जल भुन गई, बोली, बस तुम्हें तो दम दम पर चीखना ही आता है। भला ये कौन सा तरीका है? चीखना विद्रोह की निशानी है, घोड़े ने शान से कहा। इससे क्या होगा? घोड़ी ने फिर पूछा। इससे क्रांति आएगी, घोड़े ने तनकर उत्तर दिया। भला जी, घोड़ी मुंह मटकाकर बोली, हमें चराने चले हैं, चीखने से भी भला कहीं संक्रांत आती होगी? संक्रांत में तो लोग मौन धर के अपनी पूजा पाठ करते हैं। बस मैं समझ गई, तुम हो बिल्कुल कोरे के कोरे बातों के अखाड़े वाले, कर धर कुछ भी नहीं सकते। घोड़ा फिर जोश खा गया, जोर जोर से टाप फेंकता हुआ गरज कर बोला, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं दुनिया में आग लगा सकता हूँ, मैं। हड़बड़ाहट में घोड़े ने जबानी जोश दबाया और मालिक की मर्जी पर कदम बढ़ा दिए। इस बार घोड़ी के हंसने की बारी थी।